हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हम आए आपके लिए एक नया टॉपिक लेके प्लाज्मिड। टॉपिक स्टार्ट करें इससे पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। तो अब चलते हैं टॉपिक की तरफ, देखते हैं प्लाज्मिड होता क्या है। तो क्या कह रहा है, प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा chromosomal double-strand circular DNA molecules that exist in free state in the cytoplasm of bacteria, also found in some yeast। तो क्या कह रहा है, प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और डीएनए कैसा, सर्कुलर डीएनए। तो ये सर्कुलर रहता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब क्रोमोसोम के अलावा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब क्रोमोसोम तो है ही, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स दैट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। क्या रहता है, फ्री रहता है, फ्री स्टेट इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में फ्री स्टेट में रहता है। ठीक है। फिर क्या कह रहा है, साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में फ्री स्टेट में रहता है। ऑल्सो फाउंड इन सम यीस्ट, और क्या है, ये कुछ यीस्ट में भी ये मिलता है, बैक्टीरिया के साथ साथ कुछ यीस्ट में भी मिलता है। फिर उसके बाद में आगे देखते हैं, नॉट एसेंशियल। तो क्या है, प्लाज्मिड आर नॉट एसेंशियल फॉर लाइफ। बैक्टीरिया में गेन और लॉस प्लाज्मिड ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। मतलब क्या है, प्लाज्मिड आर नॉट एसेंशियल फॉर लाइफ, मतलब उस बैक्टीरिया की लाइफ के लिए प्लाज्मिड ज़रूरी नहीं है। ठीक है। तो बैक्टीरिया में गेन, इसको अपनी लाइफ में इसको गेन भी कर सकता है या लॉस भी कर सकता है। ठीक है। ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, जो उसका लाइफ टाइम है उसमें इसको गेन भी कर सकता है और लूज़ भी कर सकता है, लॉस कर सकता है। ठीक है। फिर आ गया नंबर। तो क्या है, नंबर में क्या रहता है, दे प्रेजेंट सिंगली और इन मल्टीपल नंबर्स। क्या है, दे में प्रेजेंट सिंगली और इन मल्टीपल नंबर्स। मतलब क्या कह रहा है, ये सिंगल भी हो सकता है और मल्टीपल नंबर्स में भी हो सकता है एक बैक्टीरिया में। फिर क्या है, थर्ड हमारी हेडिंग, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन। क्या कह रहा है, प्लाज्मिड आर कैपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग इंडिपेंडेंटली। दे कैन बिहेव एज रेप्लिकॉन्स possessing the origin of replication and other genes that help in replication। तो क्या कह रहा है, प्लाज्मिड आर कैपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग इंडिपेंडेंटली, किसी पे डिपेंड नहीं है रेप्लिकेशन के लिए, रेप्लिकेट करता है इंडिपेंडेंटली। दे कैन बिहेव एज रेप्लिकॉन्स की तरह बिहेव करता है, और क्या करता है, पॉजेजिंग एन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकॉन। तो ये क्या है कि रेप्लिकेशन स्टार्ट होने के लिए इसके पास क्या प्रेजेंट रहता है, पॉजेज। क्या है इसके पास, पॉजेज एंड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकॉन। जहाँ पे रेप्लिकेशन जहाँ से स्टार्ट होता है, ये उसके लिए इसके पास ओरिजिन है। एंड अदर जीन्स दैट हेल्प इन रेप्लिकेशन, और अदर जीन्स भी हैं जो रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। फिर फोर्थ हेडिंग हमारी क्या है, इपिसोम। समटाइम्स प्लाज्मिड में इंटरग्रेट विद क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है। सच प्लाज्मिड कॉल्ड इपिसोम। क्या कह रहा है कि समटाइम्स प्लाज्मिड में इंटरग्रेट विद क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। तो क्या है कि समटाइम, कभी कभी क्या होता है कुछ समय कि प्लाज्मिड में इंटरग्रेट विद क्रोमोसोमल बैक्टीरिया। तो क्या करता है प्लाज्मिड, जो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है उसके साथ बीच में जाके इंटरग्रेट कर जाता है। ठीक है। तो उसी को कह रहा है कि प्लाज्मिड आर इंटरग्रेट विद क्रोमोसोमल, मतलब क्रोमोसोम के बीच में जाके इंटरग्रेट कर जाता है, मतलब सेट हो जाता है। ठीक है। रेप्लिकेट अलॉन्ग विद बैक्टीरियल क्रोमोसोम, और क्या करता है, बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ ही ये रेप्लिकेट करता है। और ऐसे प्लाज्मिड को क्या बोलते हैं, सच प्लाज्मिड कॉल्ड एपिसोम। ऐसे प्लाज्मिड को एपिसोम बोलते हैं। फिर
अब आ गया क्यूरिंग। तो क्या है कि क्यूरिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग द प्लाज्मिड फ्रॉम बैक्टीरिया इट नोन एज क्यूरिंग। तो क्या है? द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेट कर देना द प्लाज्मिड, कहाँ से? फ्रॉम बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया से प्लाज्मिड को बाहर निकाल देना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इफ़ नोन एज क्यूरिंग, उसको क्यूरिंग बोलते हैं। अब क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। तो बेस्ड ऑन एबिलिटी के बेस पे जो क्लासिफिकेशन किया गया उसको देखते हैं। तो एबिलिटी के बेस पे जो क्लासिफिकेशन है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन सा दो पार्ट है? पहला है कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड, ठीक है। कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड में देखते हैं क्या होता है। सम प्लाज्मिड हैव एन एबिलिटी टू ट्रांसफर देमसेल्व्स टू अदर बैक्टीरिया बाय मीन्स ऑफ कॉन्जुगेशन। मतलब क्या कह रहा है? सम प्लाज्मिड हैव एबिलिटी, कुछ प्लाज्मिड के पास में एबिलिटी रहती है। कौन सी एबिलिटी है? कुछ प्लाज्मिड ऐसी एबिलिटी रखते हैं टू ट्रांसफ़र देमसेल्फ, ठीक है, अपने आप को ट्रांसफ़र करने टू अदर बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होने की एबिलिटी रखते हैं बाय मीन्स ऑफ कॉन्जुगेशन, ठीक है, कॉन्जुगेशन के द्वारा, ठीक। ये हो गया हमारा कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड, मतलब एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो जाना। तो एक बैक्टीरिया, जब किसी प्लाज्मिड को एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया में जाना रहता है तो वो क्या करता है कि एक कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है, आपस में दोनों बैक्टीरिया एक कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेते हैं और उसी ट्यूब से एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया में चला जाता है प्लाज्मिड। दूसरा क्या है? नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड। तो इसमें क्या है? देयर आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन ट्रांसमिजिबल प्लाज्मिड। जो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में नहीं ट्रांसफ़र हो पाते हैं उसको बोलते हैं नॉन ट्रांसमिजिबल प्लाज्मिड। एज दे कैन नॉट ट्रांसफ़र देमसेल्फ, इसके पास एबिलिटी नहीं होती एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होने की, तो इसको क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड। फिर उसके बाद में सेकेंड क्लासिफिकेशन हमारा बेस्ड ऑन कंपैटिबिलिटी बिटवीन प्लाज्मिड, ठीक है, कंपैटिबिलिटी के बेस पे डिवाइड किया गया है प्लाज्मिड को। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? compatible plasmid. Different plasmids can exist in a single bacteria, ठीक है, different plasmids can exist in a single bacterial cell only if they are compatible to each other। मतलब क्या? different plasmid can exist in single bacteria, मतलब different एक से ज़्यादा प्लाज्मिड एक सिंगल जो बैक्टीरियल सेल है उसमें रहते हैं। तो ऐसे प्लाज्मिड जो एक बैक्टीरियल सेल में एक से ज़्यादा प्लाज्मिड हों तो उसको क्या बोलेंगे? कंपैटिबल प्लाज्मिड, ठीक है। और दूसरा क्या है? इनकम्पैटिबल प्लाज्मिड। इफ़ टू प्लाज्मिड्स आर नॉट कंपैटिबल, वन और द अदर विल बी रैपिडली लॉस्ट फ्रॉम द सेल। तो क्या है? एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं है, मतलब एक बैक्टीरियल सेल में एक से ज़्यादा प्लाज्मिड और एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं है तो क्या करते हैं? रैपिडली लॉस्ट फ्रॉम द सेल। वो क्या करते हैं? जो दूसरा प्लाज्मिड है उसको सेल से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो क्या है? रैपिडली लॉस्ट फ्रॉम द सेल। ऐसे प्लाज्मिड को जब उस बैक्टीरियल सेल में एक से ज़्यादा प्लाज्मिड नहीं रह सकता है, एक ही प्रेजेंट रहेगा तो क्या उसको बोलते हैं? इनकम्पैटिबल, क्या बोलते हैं? इनकम्पैटिबल प्लाज्मिड, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कंपैटिबिलिटी के बेस पे क्लासिफिकेशन प्लाज्मिड का। अब नेक्स्ट देखते हैं बेस्ड ऑन फर्टिलिटी। अब फर्टिलिटी के बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया है प्लाज्मिड का। तो फर्टिलिटी के बेस पे क्या है? फर्टिलिटी और एफ प्लाज्मिड, ठीक है, दे कंटेन ट्राजीन, ठीक है, विच कोड फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ सेक्स पिलाई दैट हेल्प इन बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन बाय फॉर्मिंग द कॉन्जुगेशन ट्यूब। जिसके फर्टिलिटी और एफ प्लाज्मिड
मतलब क्या है कि जो अभी डिस्कस किया था कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड में, वही फर्टिलिटी, ठीक है, कि कॉन्जुगेटिव ट्यूब का कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो वही बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन कर पाएंगे जिसके पास में फर्टिलिटी प्लाज्मिड होगा। ठीक ठीक है। दे कैन कंटेन ट्राजीन्स विच कोड फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ सेक्स पिलाई। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जो सेक्स पिलाई रहते हैं, ठीक है, वो एक कॉन्जुगेशन ट्यूब की तरह वर्क करते हैं और क्या करते हैं, हेल्प इन बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन बाय फॉर्मिंग द कॉन्जुगेशन ट्यूब। और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो सेक्स पिलाई होते हैं वो कॉन्जुगेशन ट्यूब में कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, और किस में हेल्प करते हैं, कॉन्जुगेशन में। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन पहले वो बैक्टीरियल सेक्स पिलाई जो है वो कॉन्जुगेशन ट्यूब में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर कॉन्जुगेशन हो जाएगा, बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। ठीक है, इसकी वजह से प्लाज्मिड ट्रांसफ़र हो जाएंगे। रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, तो रेजिस्टेंस प्लाज्मिड क्या है, दे कंटेन जीन दैट कोड फॉर रेजिस्टेंस टू वेरियस एंटीबायोटिक्स। क्या कह रहा है, दे कंटेन जीन्स, इसके पास जीन रहते हैं, कौन से, दैट कोड फॉर रेजिस्टेंस टू वेरियस एंटीबायोटिक्स, मतलब वेरियस टाइप की एंटीबायोटिक हैं उसको रेजिस्टेंस कर दे। मतलब अगर ये प्लाज्मिड प्रेजेंट है, ठीक है, रेजिस्टेंस आर प्लाज्मिड अगर प्रेजेंट है तो उस पर एंटीबायोटिक का उस एंटीबायोटिक का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ऐसे प्लाज्मिड को क्या बोलते हैं, जिस बैक्टीरिया में ऐसा प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा उस बैक्टीरिया पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा एंटीबायोटिक का। ऐसे प्लाज्मिड को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। ठीक है, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। फिर उसके बाद में आता है कोल प्लाज्मिड, तो क्या है, दे कंटेन जीन दैट कोड फॉर बैक्टीरियोसिंस। बैक्टीरियोसिंस एक बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया है उसने कुछ केमिकल रिलीज़ किए, ठीक है, टॉक्सिन्स, तो उसको क्या है बोलते हैं, बैक्टीरियोसिंस। ठीक, और वो किस वजह से कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास में कुछ ऐसे स्पेसिफिक जीन है जिसकी वजह से वो टॉक्सिन रिलीज कर रहा है, तो उसको बोलेंगे बैक्टीरियोसिंस। ठीक है, ये किसकी वजह से, कोल प्लाज्मिड की वजह से। फिर उसके बाद में वीरुलेंस प्लाज्मिड, दे कोड फॉर सर्टेन वीरुलेंस फैक्टर एंड टॉक्सिन दैट हेल्प इन बैक्टीरिया पैथोजेनेसिस। मतलब वीरुलेंस प्लाज्मिड में क्या है कि वो प्लाज्मिड जिसकी वजह से क्या रहता है, सर्टेन वीरुलेंस फैक्टर्स एंड टॉक्सिन्स, तो उसकी हेल्प से क्या रहते हैं, वीरुलेंस फैक्टर्स और टॉक्सिन्स क्या करते हैं, हेल्प इन बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस। बैक्टीरिया को क्या, ऐसे प्लाज्मिड क्या करते हैं, बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं पैथोजेनेसिस, मतलब डिजीज़ कॉज करवाने में। ठीक है, वो किस में काउंट होंगे, किस में आएंगे, वीरुलेंस प्लाज्मिड। वो प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया को डिजीज़ करने में हेल्प करें, ऐसे प्लाज्मिड को वीरुलेंस प्लाज्मिड बोलते हैं। मेटाबॉलिक प्लाज्मिड, मेटाबॉलिक प्लाज्मिड क्या है, दे इनेबल द होस्ट इन वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो क्या है, इनेबल कर देते हैं, दे इनेबल द होस्ट इन वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, तो क्या करते हैं, इनेबल कर देते हैं होस्ट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं प्लाज्मिड एज वेक्टर। प्लाज्मिड बाय देयर एबिलिटी टू ट्रांसफ़र डीएनए फ्रॉम वन सेल। क्या है, प्लाज्मिड बाय देयर एबिलिटी टू ट्रांसफ़र डीएनए फ्रॉम वन सेल टू अनदर, they have become important vector in genetic engineering. Plasmid contains certain sites where genes can be inserted artificially by recombinant DNA technology. मतलब क्या है, प्लाज्मिड को एज आ वेक्टर यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं कि प्लाज्मिड को एज आ वेक्टर यूज करते हैं, तो प्लाज्मिड में क्या करते हैं, डीएनए को इंसर्ट कर देते हैं, और इंसर्ट करके एक बैक्टीरिया, और प्लाज्मिड तो वैसे भी एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो जाता है कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू। तो क्या करते हैं, प्लाज्मिड को कट करके उसमें इंसर्ट करवा देते हैं डीएनए इंसर्ट करवाने के बाद में अब एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो जाएगा, वहाँ रेप्लिकेट करने लगेगा।
ठीक है। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है इसका, ठीक है। इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। तो ये हो गया आज हमारा टॉपिक आज का प्लाज्मिड। थैंक यू।